हेलो एवरीवन, यूपीएससी पीवाईक्यू के इस सीरीज़ में आज हम देखने वाले हैं जियोग्राफी ऑप्शनल का एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेस्ड है इकोनॉमिक जियोलॉजी पे। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। 2023 में पूछा गया है। आप देख सकते हो इसमें जो वर्ड लिमिट है वो 150 वर्ड्स की है। सिलेबस की बात करें तो फिजिकल जियोग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी में हमें इकोनॉमिक जियोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को स्टडी करना है। आप उसे स्टडी कर सकते हो, इस क्वेश्चन को आंसर करने में आसानी होगी। क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन्वायरमेंटल इंप्लीकेशंस क्या है इकोनॉमिक जियोलॉजी के, उसको डिस्कस करना है। इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को एक्सपैंड करेंगे। इकोनॉमिक जियोलॉजी इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। मॉडर्न सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमिक जियोलॉजी जरूरी है, क्योंकि यह हमें प्रोवाइड करता है रॉ मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी प्रोडक्शन और भी बहुत कुछ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसकी इन्वायरमेंटल इंप्लीकेशंस भी हैं। ये जनरल एक स्टेटमेंट है कि हाँ ये ज़रूरी भी है और इसके कुछ नुकसान भी है। तो इंट्रोडक्शन ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन की वर्ड्स जो है मैंने यहाँ इंडिकेट कर रखे हैं। बॉडी पे आते हैं। हम यहाँ पे इन्वायरमेंटल इंप्लीकेशंस देखेंगे इकोनॉमिक जियोलॉजी के। तो मैंने 5 चीज़ों को कवर किया है इंप्लीकेशंस को, हम उसे एक एक करके देखते हैं। पहला है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस। क्या होता है, जब लार्ज स्केल माइनिंग होती है तो उससे काफ़ी वास्ट फॉरेस्ट को क्लियर करना पड़ता है। और जो माइनिंग से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जैसे रोड्स बनाए जा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, हैबिटेट फ्रैगमेंट हो जाता है, टुकड़ों में बढ़ता है और उससे वाइल्ड लाइफ मूवमेंट में दिक्कत होती है और उनके ब्रीडिंग पैटर्न को भी नुकसान होता है। हमने देखा होगा कि जब भी कोई माइनिंग होती है तो उससे बहुत ही बड़ा एरिया इफेक्ट होता है, पेड़ काटे जाते हैं और हम अपने हिसाब से जंगलों को खाली करते जाते हैं। तो इससे दूसरी तरफ जो वाइल्ड लाइफ है उनको बहुत दिक्कत होती है, उनके मूवमेंट पर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो माइग्रेट करते हैं फूड की तलाश में, ब्रीडिंग के लिए माइग्रेट करते हैं। तो ये सब में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। दूसरी जो इंप्लीकेशन है वो सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन। माइनिंग एक्टिविटीज़ से काफ़ी हैवी मेटल्स रिलीज होते हैं, जैसे मर्क्यूरी, लेड, कैडमियम। इससे सॉइल वाटर में ये जाता है तो इससे लॉन्ग टर्म कंटामिनेशन होता है। हमने देखा होगा बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ से पानी जो निकलता है, जो वेस्ट पानी निकलता है, वो अल्टीमेटली नदी में मिल जाता है। उससे होता क्या है कि जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनकी जान चली जाती है और फिर इसको कंज्यूम करने पे जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है, जो इंसान है, उनकी भी जान जाती है। तीसरा जो इंप्लीकेशन है वो है एयर पॉल्यूशन। माइनिंग एक्टिविटीज़ है उसमें उसको लेके जो ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़ होती है उससे काफ़ी डस्ट हो और पार्टिकुलेट मैटर्स हवा में जाते हैं। ठीक है, उससे रेस्पिरेटरी इशूज़ होते हैं, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर हो। हमने ऐसे बहुत से नज़ारे देखे होंगे कि चिमनी से धुआं निकलते हुए। ठीक है, अब तो शहरों में ये कम दिखते हैं क्योंकि शहर में अब ये लगाए नहीं जा सकते। फिर यही होगा मास्क लगा के हम सभी। चौथा जो इंप्लीकेशन है वो है ग्रीन हाउस गैसेस इमिशंस का। जब भी हम फ्यूल एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको रिफाइन करते हैं तो उस एक्टिविटी में काफ़ी सारे गैसेस निकलते हैं, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जो कि ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूशन देता है। और हम सभी जानते हैं कि क्लाइमेट कैसे चेंज कर रहा है। इम्पैक्ट की बात करें इंडिजिनस कम्युनिटी पे, ये ऐसे लोग हैं जिनका मेन स्ट्रीम से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, माइनिंग ऑपरेशंस जो होते हैं वो इनके जो इंडिजिनस लैंड है उन पर भी इनक्रॉच करते हैं और उससे क्या होता है, उनका डिस्प्लेसमेंट होता है और उनके जो ट्रेडिशनल वेज ऑफ लिविंग है वो भी ख़त्म होते चले जाते हैं। हमने देखा है ये जो लोग हैं ये शांति प्रिय लोग हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है किसी से। लेकिन जो भी इंडस्ट्रीज़ चला रहे हैं बड़े बड़े, वो इनके ज़मीनों को कब्जा करके इनको परेशान करते हैं। कंक्लूजन देखें। हमारा जो इंट्रोडक्शन था इट वॉज साउंडिंग लाइक कंक्लूजन, बट हमारा जो कंक्लूजन होगा वो वे फॉरवर्ड की तरह होना चाहिए कि हम आगे क्या करें। सो बैलेंसिंग द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ जियोलॉजिकल रिसोर्सेज विद द नीड टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व आवर इन्वायरमेंट इज एसेंशियल फॉर अचीविंग लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए हम जो रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करे, हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा। हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, प्रिजर्व करना पड़ेगा रिसोर्सेज को, ताकि जो ह्यूमन है वो लंबे समय तक सर्वाइव कर सके। ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगा तो नहीं, लेकिन इस थीम पे बेस्ड मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं, आप ट्राई कर सकते हो उन्हें। पहला क्वेश्चन बेस्ड है कंसिक्वेंसेज ऑफ अर्बनाइजेशन, implications of large scale dam construction, consequences of electronic waste, consequences of pesticides and fertilizers use of in agriculture। ये क्वेश्चंस को लिखो, यू कैन इम्प्रूव योर आंसर राइटिंग, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन यूपीएससी रिपीट तो नहीं करेगा, ये हम सभी जानते हैं। अगर आपको आंसर्स अच्छे लग रहे हैं सो प्लीज़ डू विजिट आवर प्ले लिस्ट फॉर मोर सच मॉडल आंसर्स, इट विल इम्प्रूव योर आंसर राइटिंग। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।